तो जल जीवन मिशन के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। सीधा आपको वहीं की तस्वीरें दिखाते हैं। इस योजना के लिए धन्यवाद करते हुए ये पोस्ट कार्ड श्री राजेंद्र सिंह परमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह परमार जी। और अब हम कार्यक्रम की महत्वपूर्ण कड़ी में यहाँ पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनसंवाद होगा। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज के इस कार्यक्रम में जैसा कि हमको ज्ञात है कि 1 करोड़ 22 लाख परिवारों को हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाना है, जिनमें से 45 लाख परिवारों को नल से जल उपलब्ध हो चुके हैं और 4045 गाँव को हर घर में नल से जल मिल रहा है। तो आज हम बात करेंगे इन्हीं 4045 गाँव के कुछ ग्रामवासियों से, जिसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमारे साथ सबसे पहले हैं भोपाल जिले के बिलखेरिया ग्राम से श्रीमती अनीता मालवीय, सदस्य ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा फील्ड टेस्टिंग किट से टेस्टिंग हेतु प्रशिक्षित महिला। ये हमारे साथ कुशाभाऊ कन्वेक्शन सेंटर में हमारे बीच ही हैं। अनीता जी तो अभी आई थी ना यहाँ। जी नमस्कार भैया। कैसे हो बहन जी? अनीता जी यहीं पे मौजूद है। अनीता जी, जब ये घर में नल नहीं लगा था जी तो पानी कहाँ से लाना पड़ता था? सर, मैं कुछ मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी तकलीफ आपको बताने के लिए, और मेरी गांव की बहनों को कितनी तकलीफ थी। हम आधा किलोमीटर दूर जाते थे पानी के लिए, कुओं के पास जाते थे, हेडपम्पों पे जाते थे, और वहाँ इतनी भीड़ रहती थी कि हम एक 2 घंटे पानी के लिए नंबर लगाते थे और हम इतने परेशान होते थे। हमारा पूरा समय पानी भरने में ही बीतता था। जब पानी फिर कब आ गया आपके गांव के घरों में? सर, अभी 2021 में ये नल जल जीवन मिशन के तहत ये योजना चली और हमको विश्वास नहीं था कि हमारे गांव में हर घर में पानी होगा। लेकिन जब ये मिशन ने पूरा काम किया और घर घर में जब पानी पहुंचा, तो मैं विश्वास आपको कुछ शब्दों में बयां के बता नहीं सकती हूँ सर कि मैं कितनी खुश हूँ और मेरी गांव की कितनी महिलाएं खुश हैं। बिलखिरिया से अनीता जी और मेरी सब बहनें प्रसन्न हैं। देखो, मैं भी गांव में पैदा हुआ और मैंने भी वो त्रासदी देखी है। गांव के कुओं में गर्मी के दिनों में पानी खत्म हो जाता था। हमारे यहाँ कहते थे चुआ आ गया, मतलब पानी खत्म हो गया। तो सवेरे 4 बजे उठ के लाइन लगाती थी बहनें कि थोड़ा पानी इकट्ठा हो जाए तो भर लें, या फिर हैंडपंप बाद में लगे तो हैंडपंप में भी घंटों लगते थे और गर्मी में पानी नीचे चला गया तो घंटे बेटियां हैंडपंप पे चलाती रहती थी। लेकिन मैं बधाई देता हूं बिलखिरिया की सभी बहनों को, नीता बहन सहित। अब उनके गांव में हर घर में नल से पानी आ रहा है। हर घर में लग गया कि गांव में कुछ घर बचे हैं? सर, हर घर में लग गया। और मैं एक बात और आपसे बोलना चाहूँगी कि जब हम लोग कुएं से पानी लाते थे और मैं स्वयं खुद 4 बजे रात के उठ के जल्दी नल पे नंबर लगा के आती थी कि मैं पानी भर लूँ। और मेरे यहाँ माँ कंकाली का दरबार है, तो चुंदरियाँ निकलती वहाँ से, आपके यहाँ से भी चुंदरियाँ जाती। तो मेरे को माँ की सेवा करने का बड़ा शौक है। तो पानी जब चुंदरी निकलती थी तो भक्तों को पानी नहीं मिलता था, तो मुझे बहुत दुख होता था कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं। तो 4 5 बजे उठ के हम लोग पानी के लिए नंबर लगाते थे। आज वो सब दुख, हमारी तकलीफ, सारी समस्याएं हमारी दूर हो गई हैं। अनीता जी, अब पर्याप्त पानी मिल रहा है? जी। कितने बजे नल आते हैं घर में? सर, 7 बजे से 8 बजे तक आते। 7 बजे से 8 बजे तक? जी। उतने में पानी भर लेते हैं सब अपने? जी सर, भर जाता है पानी। अच्छा, गांव में जी आपके यहाँ इस योजना के संचालन के लिए समिति बन गई कि नहीं? जी सर, बन गई है समिति। आप भी समिति में हैं क्या? जी सर। अच्छा, कितने लोगों की समिति है? सर, 12 लोगों की समिति है ये। तो संचालन समिति कर रही है पूरी योजना का? जी सर। अच्छा, जल का जो कर है पानी का, वो भी इकट्ठा कर रहे हैं आप? जी सर। कितने रुपया? सर, हमने 100 रुपये महीने रखा है। 100 रुपया महीना रखा जी। है। अनीता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। महिलाएं और भी हैं आपके अलावा समिति में? जी सर, हम 8 महिलाएं और 4 पुरुष हैं।
देखो दुगनी बहनें 8 महिला 4 पुरुष, अब जमाना बदल रहा है, माताएं बहनें आगे बढ़ के काम कर रही है। तालियां बजाइए अनीता जी के लिए। अनीता एक बात और पूछना चाहता था आपसे। जी सर। मुझे पता चला कि आपकी बेटी है निधि, जी बहुत प्रतिभावान है और स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है, सही बात है ये? सर सही बात है, मैं उसको अपने साथ भी लेके आई हूँ। कहाँ है निधि? निधि खड़े हो बेटा। ये निधि है, बेटी है हमारी। जी सर। ये स्कूल में हमेशा फर्स्ट आती है, इनका भी तालियां बजा के स्वागत करो। निधि बड़े होके क्या बनना चाहती हो बेटी? भैया वो डॉक्टर बनना चाहती है। अरे निधि बोलेगी। माइक दो। माइक दो निधि को। डॉक्टर। डॉक्टर? तो डॉक्टर के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पता है? हाँ। नीट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी बेटी अभी से करो। बहुत बहुत बधाई अनीता जी आपको, बिलखिरिया के सभी बहनों और भाइयों को, और कंकाली मैया की भी जय। अब जो पानी भरने में समय जाता था उसमें क्या करते हैं, अब टाइम तो बचता होगा ना थोड़ा? सर मुझे माता रानी के दरबार में सेवा करने का बड़ा शौक है, और मैं तो ये चाहूँगी अब जब भी कोरोना काल खत्म होए आपके यहाँ से एक चुंदरी जाए और पानी का पूरा इंतजाम मैं अपनी खुद के यहाँ की गांव की टंकी से सारी यात्रुगण को पानी पिलवाऊं। मैं स्वयं अनीता जी आपको बहुत धन्यवाद, हम भी घर आके ही पानी पियेंगे आपके। सर भैया जी बिल्कुल। तालियां बजा के अनीता जी का स्वागत करें, बिलखिरिया वालों का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री बात और बोलना चाहूंगी। बोल दे आप। मैंने आप कई बार कंकाली मंदिर गए, लेकिन मैं सत्य बोल रही हूँ आत्मा से, मेरा विचार ये रहा कि आपको रास्ते में रोकूं मैं और मेरे मन की बात कहूँ, लेकिन क्या है मैं बहुत छोटे परिवार से हूँ तो कभी ये मौका मुझे मिला नहीं। लेकिन आज माँ कंकाली की कृपा से मेरे बड़े भाई मेरे सामने हैं और मैं मेरे मन की बात कहे बिना यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो मेरे मन की बात ये है भैया, मेरे गांव से स्कूल है ना 8वीं तला की है मेरे गांव बिलखिरिया में स्कूल, और जो स्कूल जो है 12वीं तक पड़रिया में है। तो मेरे गांव की कुछ बेटियां कुछ गरीब परिवार हैं और वो कुछ साधन की वजह से मेरे यहाँ से गांव से लड़कियां उस गांव पढ़ने नहीं जा पाती। ये स्वयं मैंने देखा है, किसी के पास किराया नहीं है बच्चों को देने के लिए, तो वो बहुत परेशान रहती हैं। मुझे आप अधिक कुछ देना चाहते हैं तो मेरे लिए मेरे गांव में 12वीं तक स्कूल हो, इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा अनीता, एक तो मैं पहली बात इसका खंडन कर रहा हूँ, मैं छोटे परिवार से हूँ। बड़े भाई की छोटी बहन छोटे परिवार से क्यों कैसे हो सकती है? अपन सब एक जैसे परिवार से अपन। एक बात। दूसरी बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, हमने मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए सीएम राइज स्कूल बनाने का फैसला किया है। और ये सीएम राइज स्कूल हर 20-25 किलोमीटर के बीच में एक बना रहे हैं। इस साल से स्वीकृत होना शुरू हो गए और उस सीएम राइज स्कूल में एक स्कूल की बिल्डिंग ही 18 करोड़ से 26 करोड़ रुपए के बीच में बनेगी। वहाँ लाइब्रेरी होगी, वहाँ लैब होगी, वहाँ खेलने का ग्राउंड होगा, वहाँ स्मार्ट क्लास होगी और आसपास के सब गांव के बच्चे वहाँ आएंगे। काहे से? बस भेजेगा मामा, बस गांव में जाएगी, बेटियां बैठेगी, स्कूल में आएंगी और फिर स्कूल से वापस अपने गांव घर पे बस से छोड़ने जाएंगे। देखो बेटी, हर जगह हमने स्कूल खोले और अच्छे स्कूल नहीं खोल पाए तो भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस बार इस नीति में बदलाव करके प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर स्कूल बना के हम देंगे और जहाँ बसों से बच्चों को ले जाएंगे ताकि पढ़ के शाम को अपने घर पहुंच जाए, जैसे प्राइवेट स्कूल वाले ले जाते हैं। तो आप चिंता मत करो, पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत मेरे और मेरे बच्चों की तरफ से मामा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनीता जी, हमेशा खुश रहो। लेकिन अब ये मत कहना कि मैं छोटे परिवार से हूँ। सर, आप ये कहना आज से मैं ये कहना कि मैं शिवराज सिंह के परिवार से हूँ। ठीक है जी भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको नई सौगात के लिए। जल्दी आपके ग्राम में स्कूल भी होगा। अब हम जुड़ेंगे सीहोर जिले से, ग्राम सतपिपलिया से हमारे साथ हैं श्री मंगलेश वर्मा जी, सरपंच एवं अध्यक्ष ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति जनपद पंचायत सीहोर से। मंगलेश जी बैठे हैं।
अरे आपके साथ तो एक तरफ देखो मंगलेश, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री, एक तरफ करण सिंह वर्मा जी। करण सिंह जी, आपको देख के एक बात याद आ गई, वो 1 करोड़ रुपए का चेक शहीद परिवार में देना है, वो बन के तैयार है। तो आप स्वयं जाएंगे और 1 करोड़ रुपए का चेक ले जाके उस शहीद परिवार को मेरी तरफ से भेंट करेंगे। जी जी, प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। ठीक है, प्रणाम सर। मंगलेश जी क्या हाल है? सर मैं बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं सर? आपके गांव में कितने घर हैं? सर 405 घर हैं सर। सब में पानी पहुंच गया क्या नल से? बिल्कुल सर, 405 ही घरों को नल के माध्यम से पानी मिल रहा है सर। पर्याप्त पानी मिल रहा है? पर्याप्त मात्रा में सर। पानी का स्वाद कैसा है? सर बहुत माँ गंगा के और माँ नर्मदा के पानी जैसा है सर। हम तो ये कहेंगे कि जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्राम पंचायत सत्तीपलिया में माँ गंगा उत्पन्न हुई है और उसका श्रेय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है सर। अच्छा, इसके पहले जब ये नल से पानी नहीं आता था तो कहाँ से पानी भर के लाते थी माताएं बहनें? सर ये सीहोर जिले का सबसे बहुत छोटा गांव है और जिले का सबसे सूखा गांव था सर। और इसके 3 किलोमीटर के अंदर सर पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी और बहुत पीड़ा इस गांव ने सर देखी है और बहुत सी ट्यूबवेलें लगी यहाँ पर, लेकिन सर हमें सफलता नहीं मिली। फलस्वरूप गांव से जब हम 3 किलोमीटर दूर गए तब जाके हमें यहाँ पे उपलब्धि मिली सर।